मन अलैना इज़ जालना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका। माशाअल्लाह। बेटा इधर अगर बैठना है तो जरा मेरे सामने वो हजरात बैठे जो बाज़ोक हो। माशाअल्लाह बाज़ोक को कर यहाँ आगे आ जाएंगे। एक दो बाज़ोक से बंदे सामने हैं। बेटा पीछे हट जाओ और बाज़ोक वाले हजरात जोक से थोड़ा आप आगे आ जाए। सारे बुलंद आवाज से पढ़ने अस्सलातो जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का भला बाग़े जन्नत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको भला बाग़े जन्नत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको अज़ाने दिए जा नमाज़ें पढ़े जा शबो रोज़ सजीदों पे सजदे किए जा सजदे किए जा। अज़ाने उसी की नमाज़ें अज़ाने उसी की नमाज़ें उसी की जिसे पंजतन का मिलके सरा पढ़ लीजिए। अज़ाने उसी की नमाज़ें उसी की अज़ाने उसी की नमाज़ें उसी की जिसे पंजतन का जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का बाद ज़म्दो सलात लायक सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने में हराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी कद्र ज़ी मर्तबत
बिलखुसूस फ़ख्र सादात नाज़िश उलमा व खुतबाए आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद साकिब हुसैन शाह साहिब बुखारी अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लायक सत ताज़ीम व तकरीम मुफ्ती आले सुन्नत मुजाहिद इस्लाम हज़रत गिरामी उल मर्तबत मौलाना मुफ्ती नवीद अहमद अब्बासी साहिब ऑफ कराची लायक ताज़ीम व तकरीम दीगर जमी उलमाए किराम सादाते वाला मर्तबत जमी हाजरीन व सामईन बिलखुसूस हज़रत मोहतरम सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहिब, सैयद नवीद हुसैन शाह साहिब, सैयद इश्तियाक हुसैन शाह साहिब, सैयद अज़कार हुसैन शाह साहिब, सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहिब, मोहतरम जनाब सैयद हबीब शाह साहिब, हज़रत मोहतरम पीर सैयद साकिब हुसैन शाह साहिब, सैयद अब्दुल हफीज़ शाह साहिब, सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना कारी वलीउर रहमान साहिब, मोहतरम जनाब हाजी तारक खान साहिब और आज की इस महफिल मीलाद के बानी जनाब मोहतरम फ़ख्र सादात सैयद उस्मान शाह साहिब काज़मी दीगर जमी हाजरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये महफिल ज़िक्र फ़िक्र मोहतरमुल मकाम पीर सैयद अखलाक हुसैन शाह साहिब, पीर सैयद दिलफराज हुसैन शाह साहिब जो कि बानी महफिल के वालिद बुजुर्गवार और जद्द अमजद हैं, उनके इसाले सवाब के लिए इनेकात पजीर है। और नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के अंदर मुर्दा जिंदों की तरफ से दुआओं का इंतजार करता है। वो ये इंतजार करता है कि मेरे लिए कब मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा अजीज, मेरा रिश्तेदार दुआ करेगा। तो जब जिंदा शख्स मुर्दा मोमिन के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करता है, इसाले सवाब करता है, अल्लाह उसकी कब्र में पहाड़ों जितना नूर दिया जाता है उसको बेइस्तिग़फ़ार वलद कलम। आज तेरे बेटे ने तेरे लिए बख्शिश की दुआ की है। हुजूर फरमाते हैं काना हब्ब इलैहि मिनद दुनिया व माफिया, दुनिया व माफिया में इतनी खुशी उस मरने वाले वो जो कब्र में है उस मोमिन को किसी और चीज से नहीं होती जितना ये तोहफा उसे मिलता है तो उसे ये खुशी होती है। सवाब का कोई भी काम हो वो काम बड़ा प्यारा है, लेकिन जो आज आप हुजूर के जिक्र की महफिल से जाकर बैठे हैं, मैं गारंटी और जिम्मेदारी से कहता हूं हुजूर का जिक्र ये खुदाए जुल जलाल की भी सुन्नत है, अल्लाह के 1.25 लाख नबियों की भी सुन्नत है, हुजूर के सारे सहाबा की भी सुन्नत है और पूरी उम्मत के वलियों की भी सुन्नत है। इसलिए कि 1.25 लाख नबी कमो बेश दुनिया में अल्लाह ने मबूस फरमाए। हर नबी का ये काम था, उसकी ये ड्यूटी थी कि वो लोगों को अल्लाह की तौहीद का पैगाम देता, अपनी नबुव्वत का उनसे इकरार करवाता, लोग उसका कलमा पढ़ते। पर कमाल है ज़हरा के बाबा का, कमाल। 1.25 लाख नबी अपने अपने दौर में लोगों को अपना कलमा पढ़ाते रहे और खुद तेरे मेरे नबी का कलमा पढ़ते रहे। इसलिए हमारा नबी सारे नबियों का भी नबी है, हमारे आका सारे नबियों के भी सुल्तान है, हमारे आका कुल नबियों के इमाम है। और यही बात है
कि ये जो मीलाद के जलसे होते हैं इनमें हुजूर की उम्मतियों के सामने हुजूर के औसाफ जमीला को बयान किया जाता है, सरकार की सीरत और सूरत के तज़किरे किए जाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की हुस्न सीरत का बयान होता है, हुजूर की हुस्न सूरत का बयान होता है। और याद रखिए वो पता नहीं कहां से ये तालीमात लेके लोग आ गए कि जो नबी को बस इस तरह से बयान करते हैं कि नबी का काम था बस ड्यूटी करना, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। नबी अपना अल्लाह का पैगाम पहुंचा के गया, चला गया, 23 साल के अरसे में वो आए, 40 साल के बाद नबूवत मिली, पैगाम दिया, चले गए। बंदा समझता है कि यार ये जैसे किसी कासिद की हिस्ट्री बयान हो रही है, इस तरीके से ये नबी की सीरत बयान करते हैं, नबी की शान बयान करते हैं। हालांकि हर नबी जब दुनिया में आता है ना वो औरों से जुदा और मुमताज होता है। हर पैगंबर की सीरत और अखलाक तमाम लोगों से आली होते हैं। हर नबी अपनी सीरत और सूरत के लिहाज से सबसे बेमिसाल होता है। ये आम नबियों की बात है। और हमारे आका की अजमत और शान तो ये कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और आंख खोली, नजर में जो सबसे पहला नजारा देखा वो अर्शे इलाही पे तेरे मेरे नबी का लिखा हुआ कलमा पड़ा था। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। इसलिए हमारे आका सब नबियों से जुदा हैं, सब नबियों से मुमताज हैं, सब नबियों के सरदार हैं, सब नबियों के इमाम हैं। और फिर याद रखें हमारे आका दुनिया में आए तो वो शान नबुव्वत लेके आए कि हुजूर की जिंदगी का पहला लम्हा खुदा के वजूद पर दलील बन गया। इसीलिए फिर हमारी जुबानों पर यह सदा जारी है और जारी रहेगी कि सबसे लाहो दूसरा माइक कहां है? छिक्की जा रहे हैं गल्ला। सबसे लाहो नबी सबसे खल्क से ओलिया से रसूल, खल्क से खल्क से औलिया से रसूल और रसूलों से माशाअल्लाह। जरा आपका ये जो बुझा बुझा सा अंदाज है ये मजा नहीं आ रहा। हुजूर का मीलाद है, हुजूर के गुलाम बैठे हुए हैं और हमारा तो ये मुशाहिदा है दुनिया के कोने कोने में हुजूर के जिक्र की बदौलत अल्लाह ने हमें दुनिया का कोना कोना दिखाया है। जिस जगह भी गए, जिस जगह के भी सुन्नियों को हमने मुशाहिदा किया, बेशक रंग रूप नस्ल कौम कबीला जुबान अंदाज जुदा सही, लेकिन एक चीज में पूरी दुनिया के सुन्नी एक हैं और वो ये कि जब भी इनके सामने ज़हरा के बाबा की शान बयान हो इनके चेहरे खिल उठते हैं, इनके लहजों में तमकमत आती है, इनके अंदाज मीठे हो जाते हैं, इनकी गुफ्तार के अंदर चाशनी आ जाती है, इनका नमोने जाओ अंदाज से ही नजर आता है कि इनके अंग अंग में खुशियों की कैफियत समा गई है। तो फिर आवाज आए ना सबसे हमारा नबी सबसे हमारा
अपने मौला का प्यारा हमारा मेरा नबी कुल कायनात के नबियों का भी नबी है। मेरे नबी की ये शान है, हुजूर इमामुल अंबिया है, इमामुल मुरसलीन है। और अगली बात, हर एक नबी की ये शान है। कोई नबी नबी है बनी इसराइल है, पीछे कोई नबी नबी है बनी इसराइल है, कोई नबी नबी यहूद है। भाई प्यार से जरा, कोई नबी किसी कौम का नबी, किसी कबीले का नबी, किसी मुल्क इलाके का नबी है। और मेरा तेरा नबी 1.25 लाख नबियों का नबी है। इसलिए सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत आप फरमाते हैं कि अंबिया से करो अर्ज हाँ मालिको, अंबिया से करो अर्ज हाँ मालिको, अंबिया से करो अर्ज हाँ मालिको, क्या नबी है तुम्हारा। मेरे दोस्तों बस ये मेरे जुमले अल्हम्दुलिल्लाह मीलाद के जलसों की बदौलत इस वक्त पूरी दुनिया में मेरे ये जुमले गूंज रहे हैं। मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल, मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं कुछ अरसा जब मैंने खिताबात शुरू किए थे ना, तो उस वक्त पुराने लोगों को याद है कि मैंने एक नात शुरू की थी, या मुस्तफा, देखिए ना सारे वहां गया ना, या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं, किन्नू कवा तेरे जया। इसको मैंने इतना पढ़ा कि ये मेरी पहचान बन गया। और उसके बाद फिर अगला मरला ये आया, तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। और अब मैं चाहता हूं कि ये जुमले हर बच्चे को बतौरे डायलॉग के याद हो जाएं। मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल, मेरा नबी सीरत में भी। यानी जिस तरह कलमा याद है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस तरह बच्चे को ये हिफज हो जाए। जब उससे कोई पूछा जाए कि भाई तेरा नबी कौन है, वो क्या है, ये कहे मेरा नबी ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना, ताजदार अरब व अजम, रब का यार, कुल नबियों का सरदार मोहम्मद अरबी है। और वो कौन है, शान क्या है, मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल है, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल है। जे तू मेरा दिलवर नहीं तके जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दी चढ़ियावे, ओ जद मुख तो नखाब हटावे, जेगर सोना हथ फुलां विच रखे, ते हाथ ओथे हीरल जावे, आज़म ये हो जया सोना माही किधरे भी नजर न आवे। ठंड पई दिल च के नहीं पई, और जना होवे हुजूर दा गुलाम ते आशिक ते ठंड ना पेवे। मैं और जरा जी एक गल समझा के आगे टुरना। पहले एक कंपनी थी जो कि हमारे अहले सुन्नत के गेटअप में थे, तो वो दूसरे नु कहंदे सन, आखिर वजह कि वे हुजूर दा नाम दे ते तुसी खुश नजर नहीं आंदे।
इत्थों पता लगता है हजूर का नाम उत्तो उत्तो कहने विचों विचों। मैं हुण उन्हां कोले पुछना आखिर वजह केवे कि अली पाक का नाम दे तुसी खुश खुश नजर नहीं आते हो। इत्थों पता लग्या ए तुसी अली पाक का नाम उत्तो उत्तो कहंदे हो विचों विचों। हाँ और यार लख बंदा छुपावे ना खुदा दी कसम, लख छुपावे बंदा पर वो जेड़ा अंदर दी चीज है ना वो चेहरे ते आ जांदी। ए मैं हुण हुजूर दा शान जिक्र बयान कीता, हाय हाय चेहरे ते रौनका। ओए ये खूबसूरत चेहरों के लिए, पुरनूर चेहरों के लिए, पुर रौनक चेहरों के लिए मैं इसी पैराए में, ऐसी बहर में, इसी आलम चिश्ती की एक और हाजिरी आपके सामने पेश करता हूँ। वो क्या कहता है, वो क्या कहता है कि फुल्लां दी रंगत उड़ जावे ओ जदों पैर चमन विच पावे। फुल्लां दी रंगत उड़ी उड़ी जावे ओ जदों पैर चमन विच पावे। ओ जदों पैर चमन विच पावे। जिथे जिथे कदम टिकावे ते धरती लिफ लिफ जावे। ओ जिन्हें वेख लिया जिन्हें नहीं वे, जिरा ना वेखे ओ सेके, जिरा ना वेखे ओ सेके, ते जिरा वेख लवे पछतावे। आजम एडा रूप महीदा जेड़ा विच तहरीर ना आवे। जिसके चेहरे ते हुजूर दा नाम सुन के, हुजूर दा जिक्र सुन के रौनक ना आवे, उस तो वड्डा खंजीर ते खबीस जमया ही कोई नहीं। ओ मुसलमान केड़ा जेड़ा हुजूर दे जिक्र तो खुश ना होवे। इसलिए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, हमारे सुन्नत व जमात बहानों बहानों से अपने नबी का जिक्र सुनते सुनाते हैं। चेलम का बहाना जिक्र नबी का, हाँ जी, खत्मे कुरान जिक्र नबी का, तीजा चौथा चलीसवां जिक्र नबी का, वह जुमारात जुम्मा सोएम जिक्र नबी का, जलसा मुहर्रम का जिक्र नबी का, मेराज जिक्र नबी का, जलसा मिलाद का जिक्र नबी का। असल वजह यह है कि अम्माले सुन्नत व जमात का किबला भी हुजूर है, काबा भी हुजूर है। इसीलिए तो कहने वाला जब इश्क के रंग में आता है तो कहते मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरा दिल भी तू, दिलदार भी तू। आए हाय मजा आया, मजा माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरा दिल भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर, मेरा काबा मस्जिद मिंबर, मेरा मुसहफ ते कुरान भी तू, मेरा मुसहफ ते, मेरी सोम सलाता हज ज़काता, मेरी सोम
हज ज़काता मेडिसा मसलाता हज ज़काता मेडिसा मसलाता हज ज़काता मेडिसा मसलाता हज ज़काता मेरा किबलाते आजान भी तो कल मुक दिए हो मुका दिए गल मुक दी ए हो मुका दिए मेरा दीन भी तो ईमान भी तो। हम आले सुन्नत व जमात का किबला काबा हुजूर है, हमारे दिल का चैन हुजूर है, हमारे दिल का सुरूर हुजूर है, हमारा सब कुछ हुजूर है, हमारी जिंदगी की बहार हुजूर है, हमारा दिल का करार हुजूर है, हमारी निजात की दलील हुजूर है, रब तक पहुंचाने की राह कामिल हुजूर है, वास्ता उज़्मा हुजूर है, दलीले निजात हुजूर है। इसलिए मेरे दोस्तों हमारी जिंदगी के अंदर ये सब लोगों को नजर आएगा कि आले सुन्नत व जमात की महफिलें, इनके जलसे, इनकी आज़ानें, इनके तमाम मामलात के अंदर सबसे मरकजी तौर पर जो हस्ती नजर आएगी वो ज़हरा के बाबा हैं। ये जेडे त्रे चार बैठे हुए चिटियां चिटियां चादर पाई इंसान दे पुत्रो किथों आए हुए शोधे हो महफिल मिलाद च बैठे हो दंद खोलने पढ़ो ये सुभान अल्लाह दी आवाज़ और बड़े हो समझ पढ़ो दुरूशी भाई चले यार पढ़े। ये जो बंदे बच्चियां पैदा करे ना नालों ना इंसानियत इंसान ने पुत्रा नालों समझावे कि इंसान दे बच्चे बनो तो जैसे किसी रसूल की महफिल च बहो तो इंसान लगो खोते ना लगो। दुरूशी पढ़ो सारे उच्चा बोलो है उच्चा बोलो हाय हाय। फिर जरा बात करते हैं मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल है, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल है। ओ मेरे नबी की सूरत जैसी रब ने किसी की यार जुमले पूरे करो ना। मेरे नबी की सूरत जैसी रब ने किसी की सूरत नहीं बनाई, मेरे नबी की सीरत जैसी मेरे रब ने किसी की सीरत नहीं बनाई। मेरे नबी की सूरत के नुकूश तवज्जो है, मेरे नबी की सूरत के नुकूश उस हुलिये को मेरे रब ने तौरात में भी बयान किया, ज़बूर में भी बयान किया, इंजील में भी बयान किया। और कुरान को देखो, कहीं मेरे नबी की आंखों की बात, कहीं मेरे नबी के दिल की बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कहीं मेरे नबी के हाथों की बात, कहीं मेरे नबी के कदमों की बात, कहीं मेरे नबी की जुबान की बात, कहीं मेरे नबी की जुल्फों की बात, कहीं मेरे नबी के चेहरे की बात, बल्कि कहीं मेरे तेरे नबी की जवानी की बात, कहीं उम्र की बात। तो फिर कोलड़े बिचों आवाज आई है कि कोई हमें सली नहीं जानी दी, ओ कोई हमें सली नहीं जानी दी। और रब पिया कसे चावे, रब पिया कसे चावे तेरी पाक जवानी। माशाअल्लाह
और रब पिया कसे चावे तेरी नीदी तेरी लाम रोका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामऊन अलम नशरा लका सदरक। कहीं मेरे नबी की कमर का जिक्र वबदाना अनका विज़रक अल्लदी अनकद ज़हरक वरफाना लका ज़िक्रक। कहीं मेरे नबी के कल्ब का तस्करा, कहीं मेरे नबी की जुबान की बातें। अलगर्ज मेरे दोस्तों, मेरा नबी सूरत में भी रब ने बेमिसाल बनाया, सीरत में। तो फिर मुझे कहने दीजिए ना कि काबे बदमो माया काबे बद। ये जो बाहर वाले दूर वाले लोग हैं उनको समझ ए कड़ी गल जी मिलाद जलसो दे विच माइया। मैं कहता के पता ए माइया किथे केड़े माइये नाल जाके मिला देंदा है। ये मोहब्बत के रंग होते हैं। और ये सूफिया किराम की तालीमात को आप देखें ना, ये जो इश्क होता है, दुखा हुआ दिल होता है, ये कहीं हल्की सी चोट लगने की जरूरत है, हल्की सी चोट लगने की जरूरत है इस दिल पर। यकीन कीजिए, वैसे हर चीज कोरी चंगी होती है, ध्यान रखियो सारे, हर चीज कोरी चंगी होती है। ये मोबाइल है, ये कोरा चंगा, ये सोफा है, ये कोरा चंगा, ये सारी चीजें कोरी कोरी यानी है अनब्रोकन, टूटी हुई ना हो। शीशा कोरा चंगा, लेकिन खुदा की कसम दिल कोरा नहीं पसंद आता मालिक को, दिल टूटा हुआ चंगा होता है। दिल कैसा चंगा लगता है अल्लाह को? बोलो बोलो, टूटा हुआ। इसलिए कहने वाला कहता है ना बचा बचा के तू रख इसे, ना बचा बचा के तू रख इसे। तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। दुनिया की किसी भी दुकान पे आप जाएंगे, वहां से आप शीशा लेंगे, अगर शीशे में लकीर और दरार पड़ी है वो शीशा वापस कर देंगे। कोई बंदा भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता टूटे हुए शीशे को। लेकिन ये जो दिल वाला शीशा है, ये जिस मालिक ने बनाया है, वो कहता है मेरे पास आना तो इसे सलामत ना लेके आप तोड़ के लाओ। अच्छा, कुरान में ना अल्लाह ताला, चलो बात अब आ गई है, अब लाइन चल गई है। हाँ, अगला जुमला बोला माशाल्लाह, जुबान तो संदी ए किधरे झल्लां दियां कंडियां में जाओ, दाड़ुआं दियां कंडियां जाओ तो कंडे पूरे जिसमें लगन ते मुड़ के आंदे हो मामा भैन जिले आंदे ना डंगे गए हैं। थोड़ी जुबान है कि नहीं? डंगना ते ओ जिहड़ियां होंदियां ना तरबूड़ियां या सप, वो किसी नूं मारे ना डंग, उन्होंने भी कहते हैं डंगा गया, डंग मारे। बड़ी खास बात है कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इल्ला मन जा बिकल्बिन सलीम। पीछे पूरा वाकया है, मालिक कौनैन कल्बे सलीम की तारीफ करता है। आम लोगों ने इसका तर्जमा किया है जो सलामत दिल लेके आ गया। अल्लाह पीछे पूरा वाकया पूरी शान है। कौन? सलामत, सलीम, सलामत से वो लेके आए। जो सूफिया की तरबियत वाले मुफस्सिरीन है ना, खुशके नहीं, जेड़े ज़ाराबा तो शुरू होके तो फिर मुड़ ज़ाराबा ही मुक जाते, ओ नहीं, बल्कि ओ जेड़े ए कहंदे नजर आते ने ज़ाराबा यज़रिबो ज़रबन छड़ मुल्ला कोई यार दा बाप पढ़ा सान। तवज्जो है? भाई हम भी ये ज़ाराबा यज़रिबो पढ़ाते हैं, पर हम अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि सर्फ नाव मंतिक फलसफा उलूम मुतदावला जब तुम पढ़ जाओगे तो तुम निजात पा जाओगे। हम उनको कहते हैं पुत्र ए चाबी है जिहड़ी चाबी लासो ते किताबां खोलण दा चज आसी ते इल्म दी असली ऐन उस वेले तुहाडी ऐन विचों तल्ला आएगी
जिस वक्त एक उस जात से कामिल रिश्ता जुड़ेगा जिसके नाम से पहले आयन आता है। हाँ तुसों गैन ही सही हुई है अल्लाह दे बंदे हो चाह कोई गल समझ आई है कि नहीं है? ये इल्म की आयन उस वक्त तक हलक से नीचे ऐन वो कुंडियां भी ऐन आते हैं ना यार ये जी है ना ये हड्डी इथों उस वेले इल्म दी ऐन तला आवेगी जब उस हस्ती कामिल से तुम्हारा कामिल रिश्ता जुड़ेगा जिसके नाम से पहले ऐन आता है। अगर मैं आगे बोलूं तो फिर लाम भी है और या भी है। लो जी ये शीए हो गए ने अली अली करने। तवज्जो है। हाँ जब तुमने ये सेंसर तोड़ा है तो हम फिर बर्दाश्त करो। आपको मालूम है मेरा ये मिजाज पहले नहीं था लेकिन ये गल तो पक्की है ना जरा दूजे पासे इंज करे तो त्रै ते आपा दर होंगी बर्दाश्त त्रेयां दी रखे। अंगूठा स्टैंड बाई मेरा पुराना जुमला है यही गल नहीं ये अली 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 करते लगता है शी एक जड़े किया अली 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 बड़े करते हो लगता है। मैं क्या तू दाढ़ी रखी है लगना है तू मैं लगना तू वाबी हो गए हैं वाबी वाबड़ा क्योंकि तेरी दाढ़ी सके है किड़ी गल की तेने कुरैशी सा कोई दाढ़ी वाबी रखते हैं तो असं वाबियां की वजह तो दाढ़ी रखते हैं असं तो रसूलुल्लाह की सुन्नत की वजह तो रखते हैं। तो मैं आख्या चबले कोई असं शिया वास्ते अली अली करते हैं असं अल्लाह और उसके रसूल वास्ते अली अली करने हैं। रुको हम अली से प्यार करते हैं लेकिन असी उन्हें कालियां शलुंडियां शुटरुंडियां उन्हें नागां विचों ना जेड़े डंगदे ने डंग मारदे ने ते साहबा दियां अजमतां ते बड़े ज़ेरा खोलदे ने। साडे वास्ते साहबा दा गुस्ताख भी कुत्ता लंदी ते नबी दी आग दा गुस्ताख भी कुत्ता लंदी। वाला सुभान अल्लाह दी आवाज अच्छा बोल। असी उथे उथे मौला पाक का जिक्र किया सरकार दे बच्चों का जिक्र किया जिथे बड़े बड़े सेंसर होंगे सन। आपको नहीं पता कई चीजें बजाय बड़ी आसान नजर आ रही होती हैं लेकिन 70 किस्म की ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ना ये नहीं लफ्ज बोलना ये नहीं बोलना। तो असी आखिरी के ऐसी आने हैं जी हुजूर आखिर में चेक वापस कर देंगे पर बोलेंगे मर्जी के साथ है जी। तवज्जो है। देखिए हमारे चैनल के कुछ तकाजे में आके साडे भी ईमान दे कोई तकाजे ने ए कड़ी गल होई बंदा रमजान दा पूरा महीना पवे टीवी ते फिर उत्ते भी किनू किनू के मां कुछ किज ना आख छड़े जो मर्जी है करिया ओ जी अगले साल कोई आपको शायद ना बिठाए। मैं क्या अगला साल फिर वेखना साइयां खसमा चाया ते सानू ओदे तो बड़े चैनल ते बिठा देवणगे। पीटीवी के ऊपर जिस वक्त मैंने नामूस रिसालत के हवाले से बड़ा बोल्ड किस्म के स्टेप लेकर मैंने तर ला के जब बोला ना तो मुझे अभी मैं बाहर निकला ये मेरे साथ मुफ्ती साहब साथ थे उस वक्त तो मैं बाहर निकला तो मुझे कई लोग कहने लगे जी अच्छा जी फिर ठीक है आप तैयारी पैकिंग शेकिंग कर लें क्योंकि जाहिर है अब आपको तो चूंकि ऊपर जी ने ऑर्डर दिया था जी कि ये क्या हो रहा है टीवी पे बैठ कर नामूस रिसालत को इस किस्म की बातें हो रही हैं ये फलाना फलाना फलाना। तो जब उसने मुझे कहा ना तो मुझे गुस्सा तब चढ़ गया। मैं कहा चुप कर तेरे डीजी बाप से बड़ा भी ऊपर कोई बैठा हुआ है। उसके जहन में यह था शायद ये इससे मुराद कोई और बड़ा है तो साड़ी नजर से कोई और बड़ा सी हम किसी और बड़े की बात कर रहे थे। तो जब बाद में अल्लाह ने किया मामलात हुए मैं अगले प्रोग्राम से फिर उथे ही बैठो आया वो सारे अखियां हैं फिर आ गए हो। मैं आखे जी साड़ी पहुंच काफी उत्ते तक है। आखे जी माशाल्लाह अच्छा यकीन करो त्रे देड़े मौलवियां भी समझ नहीं आई इसी पहुंच किथे तक है। आखिर पे वो जो था ना वो
वो बेटा मुझे कहता यार गल सुनो किथों अप्रोच कराई ने। मैं कहो चबले जिस नबी दे नामूस दी मैं गल कीती कायनात ते कब्जा ही आमना दे लाल दा है। आप क्या कहते हो कि रसूलुल्लाह की जात के होने के बावजूद हमें किसी इन लुगड़ों लगड़ों की जरूरत है? वो अल्लाह की इज्जत की कसम है जब हुजूर हमारे हैं हमें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। सब कुछ दिलों को कब्जा कर हुजूर का है। हुजूर ते हुजूर ने मेरे हुजूर पाक दी धी रानी। यार कितना मजा नहीं आया, दिल ठंडा नहीं हो गया? कौन? सरकार दी धी रानी। ये धीयां जिहड़ियां होंदियां ना प्यावां वास्ते रानियां होंदियां ने। मेरी छोटी बेटी हम इसको लाड से मैं भी वैसे कह दो रानी कह दो, क्योंकि धीयां जिहड़ियां शहजादियां होंदियां ना रानियां होंदियां। ते असां जे नकम्मियां ते नखटुआं ए जिहड़े आम कोई होवे उसदी धी भी की होंदी है? रानी होंदी है। ते जिहड़ा कुल जग दा वाली है उसदी धी रानी नहीं होएगी यार हैं? और वो जुमला आपने शिया एक स्कॉलर बैठा था टेलीविजन के ऊपर, आपने वो मेरा जुमला सुना होगा। तो वहां कोई बात चल रही थी सैयदा कायनात के हवाले से, सैयदा ज़हरा पाक के हवाले से। तो वो कोई बात अपना अपना मसलक है, हम किसी के मसलक को छेड़ते नहीं है, अपना मसलक छोड़ते नहीं है। लेकिन हमारा कानूनी अखलाकी हर हवाले से हमारा फर्ज है, हमारे लिए ये बिल्कुल हमारा हक है कि हम अपने मसलक को ठोक बजा के बयान करें। तो वो कोई बातचीत चली, मैंने वो कहने लगे जी आप भी शान बयान कर। मैं कहा जी शान तुसी भी बड़ियां बयान कर दे, असीं तुहानू तनकीद ना कर दे। लेकिन मैंने कहा हैरानगी की बात है कि आप सईदे कायनात को अभी तक ना एक बाग की मालिका ही मान रहे हैं। आप अभी तक सईदे कायनात को एक बाग की मालिका मान रहे हैं और इसी पे लड़ाई, इसी पे झगड़ा 1400 साल हुए। तुहाडी हड्डी निकल ही नहीं रही कि जनाब किन्ने बाग खसिया सी ते किन्ने रखिया सी ते किन्ने की कीते सी। मैं कहा फिर सानू सलाम नहीं करना जी किवें? मैं कहा तू एक बाग दी मालिका कहना सईदे कायनात नू, ते असीं कहंदे आ फातिमा कुल कायनात दी मालिका है। पाई तन पाक पाई तन ना 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 शिया दा नारा नहीं है। ये जेड़ा फिर आके ना ए शिया तुसी शिये हो पैतन पा करते हो, तुसी फिर अगो पूछो नमाज पढ़ना है भाभी हो गए हैं। ते जे आके जी नमाज तो अल्लाह वाकी मुसलात की वजह से करते हैं, ते तुसी भी आखियो असी अली अली ते पैतन पाक कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा इस आयत के तहत करते हैं। और नबी अलैहि सलाम की जो हजारों हदीसें हैं जो हुजूर अल्लाह 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 साहबी रसूल फरमाते हैं हुजूर का आखिरी कलाम जो कानों में सुना गया वो दो चीजें थी। हुजूर दुनिया से जा रहे थे और दो बातें बार बार फरमा रहे थे। नंबर एक कहते थे नमाज नमाज नमाज, और फिर हुजूर बार बार कहते थे मेरी अहले बैत मेरी अहले बैत उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मैं अपनी आल के मसले पे तुम्हें खुदा याद करवाता हूं, मेरी अहले बैत के हुकूक का ख्याल रखना। आले बैत के हुकूक क्या है? आले बैत के हुकूक में से पहला हक ये है कि सादात की आले बैत की इज्जत करें, उनका पहला हक ये कि उनकी ताजीम करें, उनका दूसरा हक ये कि उनसे प्यार करें। हाँ, और ए ओ तजीम नहीं ए जिड़ी निकी नुकी जी क्या ले लाला ठीक हो चाचा ठीक हो, ए तजीम नहीं है। कितनी तजीम? हजरत शेख मुईयुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह, शेख इब्ने अरबी माशाल्लाह, और अर्तगुल दा फायदा होया नहीं होया, इब्ने अरबी दा पता लोकां लग गया है। ये मुईयुद्दीन इब्ने अरबी आप ये मत समझे कि वो कोई ड्रामे वाला इब्ने अरबी है। शेख अकबर मुईयुद्दीन इब्ने अरबी, मुईयुद्दीन इब्ने अरबी पता है कौन है? इनके वालिद, इनकी औलाद नहीं होती इनके वालिद गिरामी की। तो ये हुजूर गौस पाक के पास गए, गौस पाक ने सर झुकाया, दुआ फरमाई, फिर फरमाया मुझे इल्हाम हुआ है कि तेरे नसीब में औलाद नहीं है। तो फिर वो भी मुरीद सच्चा सी, वो आया वो आन के उसके अजी, तो फिर तुहाडे बूहे ते क्यों आया? अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ताकत तसर्रुफ बताने लगा। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया करीबा मेरी पुष्ट से अपनी पुष्ट मिला, मेरे नसीब के अंदर अल्लाह ताला ने एक बेटा रखा हुआ है, वो मैं तुझे वसीयत करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह वो जो अब्दुल कादिर जिलानी के नसीब में बेटा है वो इसको अता फरमा दे। इसलिए हजरत मुईयुद्दीन इब्ने अरबी को गौस पाक की रूहानी औलाद कहा जाता है।
अब पता चला ये मुहियुद्दीन इब्न अरबी कौन है। ये मुहियुद्दीन इब्न अरबी बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती। और ये जेड़े बड़ियां बड़ियां हस्तियां होंदे ने, इमाम शरानी, इमाम जलालुद्दीन सयूती, अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी, ये जड़ियां बड़ियां बड़ियां शख्सियतां ना, खुदा की कसम इनकी लाइफ हिस्ट्रियों को जाके पढ़ो ना, इनकी सुबह और शाम, इनके दिन और रात मोहम्मद अरबी की आल के इश्क और मोहब्बत में तड़पते हुए आपको नजर। ये सारे बुजुर्ग जिन्हां ते कुफर दे फतवे लगे, इब्न अरबी के ऊपर तो बड़े बड़े मुफ्तियों ने, मुल्लियों ने और बड़े बड़े मुहद्दिसों ने फतवे लगा दिए, ये काफिर हो गए। कौन? इब्न अरबी। समझ आ रही है? इमाम एक होते इब्न अरबी और एक है इब्नुल अरबी, ये दो अलग अलग ने। एक ने हाफिज अबू बकर इब्नुल अरबी हैं जी, ते है के मुहियुद्दीन इब्न अरबी। ये जो शेख अकबर है ये मुहियुद्दीन इब्न अरबी है, और वो जो अबू बकर इब्नुल अरबी उसको हाफिज मगरबी कहते हैं। वो मुहद्दिस था लेकिन चुट के आले बैत का दुश्मन नासबी। मेरे दर कोई तोप सिद्धि ना करे, खबरदार मत मां आखे जी तू नासबी बढ़ाया है। पूछो शाह अब्दुल अजीज क्यों लिखे उसके जनाब अला इब्न अरबी जो है ना, उसके अंदर नासबियत थी, आले बैत की बुक्स थी। और इसकी किताब है अल वासिम मिन अल कवासिम, ये अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट पे, उसको खोल के पढ़ो। उसके अंदर इसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा कि वो बागी थे और वो अपने नाने की शरीयत के कानून के मुताबिक उनको सही तरीके से यजीद ने कत्ल किया है। सारे कह दो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, सारे बोलो ला हौला वला कुव्वत। इसलिए ये नवा काम नहीं है, पुराने मरदूद हर दौर च रहे हैं, हर दौर। ओ भाई सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दौर में आले बैत के दुश्मन नहीं मुनाफिक थे? बोलो ना। अल्लाह सुनो एक मिनट। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक बंदा आया, आके शिकायत लगाई, गिटना सा था, खुड्डा समझ, कोडू। आकर हजरत उमर की बारगाह में सख्त और तलक जुमले बोल के तो हजरत मौला अली के बारे में शिकायत लगाई। चूंकि हजरत उमर अदालत का मनसब था, हाकिम थे और आदिल जज और काजी के पास कोई भी बंदा आकर किसी भी किस्म के बंदे के खिलाफ शिकायत कर सकता है। काजी के लिए लाजिम और मस्त होता है, जरूरी होता है कि वो मतानत और वकार से चुप करके ठंडे दिल से उसका एतराज सुने और अगले बंदे को जो इल्जाम अलैह बंदा है उसको बुलाए और बुलाकर उसको जनाब पूछे, हाँ भाई ये तेरे बारे में ये कहते, तू क्या कहता है। लेकिन हुण जरा तक क्यों हजरत उमर दा ले जा, हजरत उमर का ले जाए। जैसे ही इसने कहा ना ओ जी ओ हजरत अली के लिए, उस कमीने ने हल्का सा जुमला बोला, यानी जो उनके शायान शान नहीं था। जनाब हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस घड़ी आपने उसकी जुबान से मौला कायनात के खिलाफ वो जुमला सुना, अब ये आपने नहीं देखा कि मेरा मनसब क़ज़ा है, ये मेरे पास केस लेके आया है, मैं अदालत हूं और अदालत में कोई भी किसी के खिलाफ केस कर सकता है। नाना हजरत उमर ने अपना हाथ बढ़ाया, इसके गरेबान को पकड़ा, इसको पकड़ के चादर से इसका गला दबा के इसे उठा के फरमाया, ओए तुझे पता है किस बंदे के बारे में शिकायत लगा रहा है? ओए जान ले, तू उस अली के बारे में मेरे पास आकर शिकायत कर रहा है कि जो मेरा भी मौला है हर मोमिन का भी मौला है। तू मेरा भी मौला और हर। और अगला जुमला सुनो, हजरत उमर पाक ने फौरन फैसला देता, फरमाया मान लगने मुनाफिक है तू। ए उमर ये मुनाफिकत तो दिल की चीज है, दिल के अंदर होती है। आप कैसे बंदे को फैसला दे रहे कि तू मुनाफिक है? तो जवाब आता है हुजूर ने बताया था कि मोमिन अली से प्यार करेगा, मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखेगा। और मेरे सामने जब इसका लेजा मौला कायनात के हवाले से बड़ा करख तलख और करख्त है,
पता चला इसके दिल में बुग़्ज़ है, कलमा पढ़ रहा है। मैं काफिर नहीं कहता पर मुनाफिक तो है ना। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, सुभान अल्लाह की। इस वास्ते दोस्ताने गिरामी, अली अली करने से, ज़हरा पाक के बच्चों की शाने बयान करने से बंदा शिया तो संत जनाब वाला ड्रामा ही ला के दे के जेड़ा जनाब बंदा कोई नबी पाक दी आल दा जिक्र करे शिया हो गया, कोई सैयद अपनी जद दा नाम ले शिया हो गया। अगर ये चीज शियत है तो मेरे से सारे तो बड़े शिया। इमाम शाफी को जब उन्होंने हुजूर की आल के वसीले दे देकर दुआ की थी, पता है कभी क्या कहते, आलुन नबीए ज़रियती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम ओता गदा अर्जू बिहिम ओता गदा बियदिल यमीने सहीफती। इमाम शाफी आप ये कहते हैं नबी की आल मेरा जरिया है, रब की बारगाह में पहुंचने का वसीला है। मुझे उम्मीद है कि मेरा अल्लाह आले बैत के वसीले से मेरा नामा अमाल मेरे दाने हाथ में अता फरमाएगा। इमाम शाफी के जो मुनकिर थे, लेकिन जो असल में हैदर कर्रार आले बैत के मुनकिर, जो पीछे से यजीदी बनु उमैया के लोंडे, ये बनु उमैया एक कबीला गुजरा है और इस कबीले के अंदर यजीद, मरवान, ये इस किस्म के लानती किरदार आए हैं जिन्होंने आले बैत तार पे बड़े जुल्म किए। हाँ अलबत्ता ऐसे कबीला, हम पूरे कबीले नहीं, इसके अंदर हजरत उस्मान गनी जैसे हुजूर के यार भी आए। इधर इधर अच्छा, ये बड़ी अजीब गल है, उधर अली अली करो तो एकदम इन्हों साहबा दी शान खटके नजर आ जाए। साहबा साहबा ओ खुदा दे बंदिया, ये कोई आल ते साहबा दी आपे टक्कर चल रही है कि ऐसा आल दा ना कहते तो साहबा खतरे नजर आ गए। आले नबी साहबा से खुश, साहबा बोलो अखे नहीं हो शिये जेड़े ने वो तो शिया दी वजह तो तुसी उठ के आला रगड़ा दे सोए। ए जियां वो गंदी मखलूक राफजियां वाली, वो इन्हें चंद कुत्तियां यजीदियां दी वजह तो साहबा के खिलाफ बकवास करने ने, ते तुसी उठो ते तुसी उन्हां दी वजह तो तुसी आले रसूल दा रगड़ा चाड़ो। ये बदमाशी है, ये मुनाफिकत और खबासत है। असी मुसलमान हाँ, साडे वास्ते अल्लाह दे नबी ने, अल्लाह ताला ने सारे राह बिल्कुल सीधे कीते। सहाबा किराम के बारे में रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, वलादियात दबहा फलमूरियात कदहा फलमुगीरात सुबह। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में कसम चाह के आना, आज तक मैं सुन्नी है या कोई नहीं दिखया जिस अम्मा महसूस होया वा कि इसके दिल च नबी ने साहबियां दा बुग़्ज़ है। मैं कसम चाह के तवज्जो है, जेड़ा खुद खुद के अली अली करे ना तो उसके सामने आका सिद्दीक का नाम है। कई आपो आतन में अली दा मलंग गुठियां शगुठियां पाइया हुई, ये सारी चीजें फिका में मौजूद हैं। एक तो ज्यादा अंगूठी पाने की शरीयत इजाजत नहीं, ते मोटे मोटे अंगूठे पाने की भी मैं शरी मसला बयान करदा, बाकी इतने और केड़े तुसां काम छोड़े हुए ने। हाँ बाल रखे एक दड़े कहना जी मैं जुल्फा रखी ला के कंडी तक किड़ियां जुल्फा हुई लम्बे लम्बे चुभरे अल्लाह दे बंदे। जी मैं दाढ़ी रखी, मैं क्या दाढ़ी इस तरह की नहीं होती, इतों आइया कट करो आइया बुचनी तले लेके आओ। ये अजकल एक ड्रामे का एक्टर है, तुम उसकी सुन्नत रखी है, मजाक ना करो शरीयत से। दाढ़ी दाढ़ी है, हुजूर की सुन्नत है, जुल्फे जुल्फे हुजूर की सुन्नत है। अभी वो अर्तगल ड्रामे के अंदर वो इमामा उन्होंने पहना, अब ये शोबस के लोगों ने अब वो एक नया स्टाइल का इमामा शुरू कर दिया। ला हौला वला कुव्वता, अब ये वो इमामा नहीं है, अब ये क्या है, ये उनकी एक्टिंग का वो जो है ना वो सिस्टम है। इसको ड्रामे के अंदर वो चीज हम इसको कहेंगे जी सुन्नत पहनी है, सुन्नत नहीं। इसी तरह है ना जिन्हें है ना बुचड़ियां बुचड़ियां दाड़ियां रखियां होंगी, हुजूर दी सुन्नत तक कबाड़ा करने में
ये गलत काम है, गलत काम गलत है। चाहे निकाह करे, चाहे वड्डा करे, मसीती विच होए, मसीती तो बाहर होए, बाजार च होए, छोटा करे बड़ा करे, मौलवी करे, पीर करे, पीरां दा पुत्र करे, सैयद करे, सईदां दा पुत्र करे, गलत काम गलत। बोलो ए उछा बोल। लेकिन मां ये भी बड़ा अफसोस है, उधरों सादात के बच्चे कुछ नौजवान कोई नारे शारे मारन, इनके करतूत देखे, सैयद होके क्या करते हैं। हालांकि चलो तो फिर सैयद होके कर रहे हैं, तू चूड़िया सैयद भी कोई नहीं, फिर तू पुठे काम करना है। गल नहीं जिसा नहीं समझ आई तो फिर चुप कर, तुम इस गल समझो। वो तो चल सैयद है, उन्होंने तो फिर कोई ना कोई पिछे मान तरान कोई भरोसा है कि साडी इज्जत साडे पिछे मौजूद है। खबरदार कोई किसी सैयद को या किसी बंदे को हुजूर का ताना मारे। एक शख्स ने, हदीस मौजूद है आला हज़रत फ़ाज़िल में फतावा में, दीगर हदीस की किताबों में मशहूर रिवायत, इसलिए मैं इसके लंबे चौड़े हवाले नहीं दे रहा। ताना मारा एक हुजूर के बनु हाशिम के एक नौजवान को किसी शख्स ने कहा, ए हाशमियों, तुसी तकबर ना करो, फखर ना करो कि नबी तुसा विचों आया, क़यामत तक किसी कोई खान नसब या फायदा कोई नहीं देने लगा, तो माते समझो तुसा नबी बचासी। एक गल साहबी रसूल ने लगी मंदी, दिल ते सट पई। उन्हें आख्या हुजूर मौजूद हैं, फैसला उन्होंने को करवाने हैं। अल्लाह के हबीब की बारगाह में गए, जाकर इसकी या रसूल अल्लाह, वो फलां 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 में ना कहंदा, जिन्ना शौक हो हदीस पढ़ लो किड़े किड़े से। उन्हें आख्या जनाब या रसूल अल्लाह, ये बंदे आए ने ते उन्हें आन के मां मारे ताना। उन्हें आख्या हाशमियों, तुसां इस नखरियां विच ना रहो कि तुसीं हुजूर दे करीबी हो, क़यामत वाले दाड़े तुसां किसी हुजूर दा कुर्बत शुरबत कोई फायदा शायदा नहीं देन लगी है, इल्ला बित्तक़वा, उथे अमल का माने ने। सरकार सैयद आलम का चेहरा सुर्ख हो गया, और हुजूर जब गजब में आते थे तो सरकार उठते हुए चादर मुबारक आपकी नीचे घिसटती थी और उसी को घिसटते हुए चलते। हुजूर गए, आपने ऊंची लरजती हुई आवाज में फरमाया, बिलाल लब्बैक या रसूल। सबको बुला, सब आ गए। अब ये जो रावी साहबी हैं ये फरमाते हैं, उस दिन हुजूर का चेहरा देख के हम में से हर एक का जिस्म कांपने लगा। क्यों? जुमला सुनो, क्योंकि हमें मालूम था कि हुजूर का गजब हुजूर का नहीं, खुदा का गजब है। हुजूर गजबनाक हो जाएं तो कायनात का रब रूठ जाता है। हुजूर फिर मेंबर पे बैठे, फिर हुजूर ने फरमाया, मुझे पता चला है कि तुम कहते हो कि मेरा कुर्बत, मेरा नसब, मेरे खानदानी रिश्तेदारियां किसी को फायदा नहीं देंगी। और अगला जुमला, अल्लाह के नबी सैयद आलम सरवर कौनो मकाने फरमाया, ओ लोगो सुन लो, कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामा। किसी बंदे की कोई खानदानी रिश्तेदारी किसी को काम नहीं देगी, इल्ला सबबी व नसबी। एक और हदीस क्या आता है, इल्ला सबबी व सैरी, एक और में आता है इल्ला नसबी व सबबी। इल्ला नसबी व सैरी मुख्तलिफ अल्फाज हैं, जिसका लुब लुबाब ये और ना दियां गल्लां मेरे ते ना फिट करो। किसी और को खानदानी कुर्बत फायदा नहीं देगी, मेरी खानदानी कुर्बत भी क़यामत को। अगला जुमला आपने फरमाया, तुम क्या कहते हो कि हाशमियों को मेरा कुर्बत और मेरा ताल्लुक नफा नहीं देगा, हालांकि कबीला जा वहां से कई 100 मील दूर का कबीला था। फरमाया वो मेरी शफाअत की उम्मीद लगा कर बैठे हो, तुम हाशमियों को कहते हो कि इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। समझ आइए? ओ कई 100 मील दूर दे जेड़े कबीले ने मेरी शफाअत उन्हां जन्नत पहुंचासी, ते तुसीं के कहंदे हो कि मेरे चाचे दे पुत्र ते मेरे रिश्तेदार इन्हें मेरी कुर्बत, जबकि मेरा कलमा पढ़ रहे ने, उन्हें मेरी कुर्बत ते मेरा खानदानी ताल्लुक उन्हें नफा नहीं देगा। और अगला जुमला आका हुजूर ने फरमाया, सुन लो, क़यामत वाले दिन सबसे पहले मैं अपनी अहले बैत की शफाअत करूंगा।
सुम्मल अकरब फल अकरब, फिर मैं उस तो बाद करीबी रिश्तेदार, फिर उस तो बाद करीबी रिश्तेदार। तो गल सुनो, ये असी कलमे दी वजह तो अली अली करने तो साडे सीने ठंड पैंदी है कि अली साडे ईमान दा किबला है, अली नबी का वीर है, अली मोमिनों का मौला है, अली खलीफा राशिद है, अली वलियों का सरदार है, अली फातेह खैबर है, अली मुश्किल कुशा है, अली ताजदार है, अल अता है, अली यासूबुल मुमिनीन वल मुस्लिमीन है, अली कातिलुल कुफ्फार वल फुज्जार है, अली फातेह खैबर है, अली आकाए कंबर है, अली ज़ौजे फातिमा बतूल है, अखिये रसूल है। ओए हम लोग इसलिए अली अली करते हैं तो जिन्हां दी रगां च अली दा खून है उन्हां दा हक नहीं पहुंचना कि वो नबी दा वीर समझ के भी करन ते अपना दादा समझ के भी अली अली करन। हुण लावा नारा है हैदरी, ये बाद लोगों को बाद हवालों से ना अल्लाह का करम हो जाता है। हमारे मौलाइयों में से कुछ ऐसे लोग हैं कि वो जैसे जिस जगह जाते हैं उनको देख के लोग इधर इधर करने लग जाते हैं। वो जी जिथे जाने इधर मैं आख्या फिर असं शुक्र अदा ना करिए कि साडे कदम लगते जाते तो उथे मौला पाक का जिक्र शुरू हो जाता है। नाराए हैदरी मतलब है सजनों संगियो ते वेलियो एक फुर्र सीना ए रूह वाला परिंदा जिसम उथे ही गंदा मंदा सब कुछ छड़ के उड़ जाना है, उन्हें उड़ टुर जाना है। तो फिर अगे जासो अगे छोड़ तू इथे तक। मैं वो गल पिछली बार में दसी फिर दसना। वो हमारे एक शाह साहब यहाँ से चले गए बगदाद शरीफ, ते उथे जनाब वो बगदाद शरीफ रोजे तो उन्होंने फोन किया। मैं को शाह जी किधर, मैं बगदाद आया जी। मैं किस नालों ना के दसो, वो तो मौलवी खताई तो मौलवी हलवाई तो मौलवी फलाना। आखिर जी वो सारे आए तो मैं भी आया होया। मैं आख्या यार शाह जी अग तो पानी किधरों कट्ठे हो गए। आखिर जी बस ग्रुप लगे तो मैं भी आ गया, बस वीजा लग गया तो मैं भी आ गया। मैं आख्या फिर एक काम तो करो हके, मैं आख्या चाओ कसम। आखिर वैसे तुम फिक्र ना करो, इन्हों में उंज भी तारे दसे हुए ने। आखे ये सारे अक्के ने मेरे तो, क्योंकि मैं जिथे जाना तो मैं तो अपनी टोर रखी है। मैं गया नजफे अशरफ तो मैं ना खलियार के आख्या मेरे दादे दे बूहे ते आए हो, फिक्र ना करो तुसी। मैं आख्या शाह जी फिर है कि गल मेरी तरफ तुसी करो हजी के। मैं आख्या जरा माए दसो ये गौस पाक के मजार ते कर दे के ना हजी रो रो दुआवां कर दे, बड़ियां मनकबतां पढ़ दे, वो आने कौन मकौन सब कुछ तुझी को हासिल ही आवो। मैं आख्या जुल कर हुण तुसी महफिल विच बहो। आखा जी फिर मैं आख्या इन्हां पुछ वही होलियां जे करके जिले महफिल मुकामन ना ते आखिर तेनो आखो इन्हां आखो दसो ए अब्दुल कादिर जिलानी किस दा पुत्र है? ते वो आखन किस दा? तुसी आखियो अली दा। ते नाल ही आखियो ने पुत्रो जिथे जासो हुकूमत अली दियां बच्चियां दी नजर आसी। ओए जिधर जाओगे हुकूमत अली के, मुझे बोलो जिथे जासो हुकूमत अली दिया। इस्लामाबाद देखोगे उधर बड़ी सरकार की नगरी, उधर मेरे गोलड़े के सरदार की नगरी। लाहौर में मेरे दाता वली का रंग है। थोड़ा आगे जाओ अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। जिधर जिधर कदम बढ़ाओगे, जिधर जिधर नजर उठाओगे, आगे तुम्हें झंडा अली के बच्चों का लहराता नजर आएगा। फिर एक बात मैं दावत फिक्र देता हूं, ओ यजीद की नस्ल, ओ यजीद से प्यार करने वालों, वो कमीना लामती जब दुनिया से गया था, इब्ने कसीर ने लिखा है कि उसकी 15 औलादें थी। और जब इमाम अली मकाम दुनिया से गए थे, अकेला बीमार पुत्र छोड़ के गए थे। सारी हुकूमत दौलत, सारी कुव्वत औलाद का सिलसिला ये यजीद का था। इधर अकेला लुटा पिटा काफिला,
ओए तन बदन के लिबास चादरें भी छीन ली गई थी। ओए वो अकेला बेटा छोड़ के हुसैन गया। लेकिन अब आओ इस्लाम की तारीख उठा के जरा मुझे बताओ, इस्लाम की निजात के लिए, इस्लाम की तरक्की के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए यजीद दी नस्ल के कीता ते हुसैन दी नस्ल की कीता। और अगर तुम्हें कोई मिले न मिले, ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर मेरे हुसैन पाक की नस्ल के एक मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का कंट्रीब्यूशन देख लो। एक दिन में 90 लाख को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया है। तो फिर मुझे ये सदा लगानी है, मुझे ये कहना है, क्योंकि ये हक है कि मंजर फिदाए दहर में सारा। बोलना है सबने माशाल्लाह। कोई आवाज तो तले आ गई है, लहजा थले ना आवे। मेरी तकरीर मैंने शॉर्ट करनी है, बस मैं इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। मंजर फिदाए दहर में मंजर फिदाए दहर में सारा सारा अली का है, सारा है। जिस सामने देखता हूँ नजारा अली का है, जिस सामने देखता हूँ नजारा अली का है, नजारा अली का है। क्यों दखील दे रहे हो अकीदत के बाब में, अकीदत है, अकीदत के बाब में क्यों दखील दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो मुआमला ये हमारा अली का है, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल है, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल है। मेरे नबी को रब ने आंखें वो अता फरमाई थी जो देखने में भी बड़ी शान वाली, दिखने में भी बड़ी शान वाली। यार ये मैंने इस मौजू पे तकरीर इधर कहीं करीब की है, मैं इसको दोहराता सिर्फ मौजू को आगे लेकर चलो। मेरे नबी की आंखें मोटी मोटी, सफेदी बिल्कुल सफेद, जो सियाही दीवी है वो बिल्कुल सियाह, और बीच में सुर्ख सुर्ख डोरे, मोटी 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 आंखें, घनी लंबी पलकें, मिले हुए अबरू, फिर मेरे नबी की काली स्याह बल खाती लहराती जुल्फें। मेरा नबी जिस घड़ी, मेरे आका जिस घड़ी अपने इमामे से अपनी जुल्फों को निकालते, इमामा उतारते, हुजूर की जुल्फें लहराती कस्तूरी के हुल्ले, कस्तूरियां खुशबुएं फैल जाया करती थी। मेरा नबी, मेरे नबी की वो जुल्फें, यार जागो ना, हुजूर के हुस्न की बात कर रहा हूं। मेरे नबी की वो जुल्फें कि सैयदा आयशा मोमिनों की मां थी, होलिया नहीं सैयदां दी महफिल है। इस विच जदों अम्मी जी दा नाम है, हाथ चाचा सुभान अल्लाह दे, हाँ सुभान अल्लाह दियां आवाज़ां जावन तां जे मुनकरां नूं समझ आवे। और राफजी हो रोंदे ने, सैयद हो रोंदे ने, बोलो ऊंचा ऊंचा बोलो।
तो बाकी रह गया पीरो सईदो बादशाहो ये फतवे ते तुहाडी नस्ल ते भी लगे ने, तुहाडी जद ते भी लगे ने। और छोड़ो, हुजूर की उम्मत में वो पहला बंदा जिसे काफिर कहा गया वो मौला अली है। अस्तगफिर। और दसो मौला अली काफिर आख्या है ना, खारजियों के नहीं आख्या। उस जमाने में जिस वेले किसी बंदे गल की कि भाई मौला अली दे बारे क्यों नमाज शहीद होए, तो शाम तो आया था एक सड़िया हुआ यजीदी, उस गल सुनो अली नमाजा भी पढ़ना है। वो किस लेवल का प्रोपेगंडा था उस वक्त मौला कायनात के बारे में। तो तुसी उन्हां तो असीं उन्हां तो वड्डे आ गए, ये असां 5-7 गालियां निकल गई तां किहड़ी वड्डी गल हो गई। शाह साहब हुण गल समझ आइए उस्मान खान बाबा जी, शुक्र करो, इसका मतलब होनी तो तुसी असल ट्रैक ते चढ़े हो। वो सैयद केड़ा कि जिस सैयद उते फतवे ना लगान, इसका मतलब वो दोगलियां पुलिसियां चलाता है ता सावरों के लिए काबिल कबूल है। जेड़ा सच्चा जाना होता मौला अली फरमाया जिसकी कोई मुखालफत नहीं हो तो मुनाफिक है। ए बंदे नूं एहतसाब करना चाहिए राती जाके कि मेरी मुखालफत क्यों है, क्यों है, वजह क्या है। अगर कोई गंदा किरदार है उसको माफी मंगो, अगर कोई पुठा काम है उसको माफी मंगो। लेकिन जनाबे वाला अगर तुहाडे क्रेडिट उत्ते अली अली है तो फिर उसते माफी ना मंगो, उस उत्ते चुम्मो ते शुक्र अदा करो। हाजी तारक खान साहब तुसी आवाज उठने सो तुसी समझने सो कि जी सारों के लिए हम काबिल कबूल हैं तो हम जिंदाबाद हों, जिंदाबाद है तारक खान। क्या समझते हो कि दीन का काम करोगे तुम्हें कोई रोकेगा नहीं? तारीख बताओ जिस बंदे ने दीन का काम किया और उसको लोगों ने छोड़ा, उस पर फतवे ना लगाए, उसको रुगैदा ना हो, उसको जनाब ताने ना मारे। वो इतने तो मसीती दे छोटा जा काम करते ने और कोई लबन ना लगा जिन्हें सारी जिंदगी मसीती चंदा नहीं देता तो लोगों आते ने ऐसा खांदा है चंदा। मैं तो खुदा दी कसम चाह के मैं तुहानू शहर दे हालात दस रहा, यानी वो मैं नवा नवा मसीती गया ना तो उत्थे कोई दोतरे जा तो जवान जवान आए जी अच्छा बंदे नहीं पता होंगे यार के वो आस्ता 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 मेरे कन्ने पाने जी ये जड़ा फलाना बंदा है जड़ा कमेटी वाला है इस बंदे ने जनाब इतनी कोठी बढ़ा ली है फलाना कर लिया फलाना। अच्छा उन्होंने समझे हम किधरे मुफ्ती उरी फटसन जनाब वाला स्टेज उत्ते उन्हें नहीं पता कि मैं सैयद हसीनुद्दीन शाह दा शागिर्द। मैं एक दिन बाबे बुलाया, मैं आखा बाबा उरे आ गया, मैं क्या सुना तू खजांची है जी, मैं कहा गल सुन ऐसा तू रोज चंदा करना तू कितने लिखता कितने मेरे को रजिस्टर दस। तो आखिया जी अल्लाह खैर करे तुसी क्यों पूछ रहे हो? मैं क्या बस कोई खास गल। आखिया जी मैं अनपढ़ मेरी धी पढ़ी है जो कुछ जुमेले दड़े होंदा ना तो मैं है जी पर्ची लिखा मैं सारे जो चंदा गणने वाले उन्होंने को बह के सैन करा के खड़ कर धीऊ आखना धीए ये रजिस्टर तो लिख छो ते जनाब मैं रजिस्टर चाह के आना उस रजिस्टर चाह के आंदा ते अकाउंट में जनाब 17 लाख रुपया बिंका पे होया किस्ता मस्जिद दा। तो मैं आख्या ये केस आख्या जी मैं जोड़ जोड़ के रखिया एक कोई मसीती का कोई वड्डा काम कराना हो तां जो उस वेले मंगने ना पे गल समझ आई। अच्छा मैं फिर बोले शुरू में ठीक है वो अगले 2-4 दड़े गुजरे फिर वो जातो शातो ओ जी ये चौधरी ये जनाब ये खांदे ने फलाना करते ने फलाना करते ने। मैं क्या लिया भी रजिस्टर मैं क्या खड़ो है तो मैं फिर एवं नहीं मैं जुमेले दड़े खड़ा की तो मैं खड़ो मैं आंदा तू आज तक मसीती चंदा कितना देता मां पता लगे जी पिछले 4-5 साल होए इन्हें कदे रमजान का चंदा भी नहीं वो जेड़ा आम आदमी नहीं चंदा देंदा इसको भी कदे नहीं देता हैं जी। तो मैं क्या देखो खुदा दे घर प्रोपेगंडे और उजाड़ने कितने अगे तो चंदा कदे रुपया भी नहीं देता तो लोगों डकते ने खांदे ने ना दे। हालांकि जो मैं तकिया मैं पूछा बाबा तेरा इनकम सोच रहा जी मेरा पुत्र फ्रांस होंगे हर महीने 2.5-3 लाख रुपया भेजता मैं कड़ी जरूरत है मेरी सीटी है गंद मैं जनाब अल्लाह ये चीज़ खानी है मैं जनाब आराम खाना है ठीक है। अच्छा मैं अल्लाह उसको बख्शे फोत हो गया वो बाबा अल्लाह मैं उसके लिए बड़ी दुआ में उम्र करने जाता हूँ उसके लिए उम्र भी करता हूँ क्योंकि उसने बड़े खुलूस से मस्जिद की खिदमत की। ये मैं तुम्हें गल दसना तो इस तरह इख्तलाफ ते जनाब मसीतियां दे चंदियां तो भी लोग गालां कढ़ने ते उसका क्या मतलब है कि मसीतियां बनानियां लोग छोड़ देवन मसीतियां चलानियां छोड़ देवन। शाह बाबा मैडा ये बातें होंगी
लोग तुमको ताना मारेगा कि सैयद हो गए, शीए हो गए। तुसी आखो जे शिया तो मुराद है अली दे गुलाम ते अली दे मलंग ते होते सी हां, ते जे तुहाडी मुराद है राफजी ते असी राफजियां ते लाख लानत पाने हां। उच्चा बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। गल समझ आई है कि नहीं आई है? बाकी रह गया साड़ी जादे ते साडे आका ने मौला अली, असी उन्हां दा नाम ले सां ते तारक खान साहब हुजूर के दीन का काम करने के हवाले से शैतान हजारों रोड़े अटकाते हैं, लेकिन अहले दीन अहले ईमान की ये शान होती है, वो खुदा के दीन के मामलात के अंदर वो किसी स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी बंद करके खड़े नहीं होते, वो अपनी नजर मंजिल पे रखते हैं। वो हल्की सी ब्रेकर लग के फिर स्पीड जाके फिर, इसलिए ये ब्रेकर बंदे को स्पीड चेक करने के हवाले से मुतनब्बे करते हैं, और इससे जाकर गाड़ी खत्म या बंद नहीं होती, या मंजिल जो है ना वो मुकम्मल नहीं होती। तो इंशाअल्लाह हमें कोई मेरे दर तक को मां कोई एक बार मौलवी आते शी हो गए, मैं ना अच्छा मैं राती सोचना मैं किधर साहबा दी कोई गुस्ताखी कोई नहीं, मैं किधर कुरान पाक दे वाले ने कोई गड़बड़ कोई नहीं, जिले कोई मैं ना अच्छा फिर मैं तो दिहाड़ी अली अली कीता सी, मैं ना पुत्रो डोज डबल। मैं आपको कसम उठा के सही कहता हूं, ये पिछे ने जिस वेले पूरा रोला शुरू किया ना, मैं आख्या बच्चे लग गए हो, मैं हर जुमे ते आले बैत का जिक्र शुरू कर दिता। मैं क्यों और होंदे ने उसने जेड़े जनाब तुहाडे फतवे तो डर कर नबी दी आल दा जिक्र छोड़ दो। आ साडा एक मिशन है, सानू अगर इस वजह तो फतवे लासो डबल डोज फिर असि हर वेले अली अली। हाँ जी माशाल्लाह, देखो सरकार के साहबा पाक का कितना प्यारा जिक्र हुआ। तो मैं जुमला मुकम्मल करा, ये हुण जिहड़ी मैं तकरीर कीती आ इत्थे होवे आ, वो दूई कंपनी तो बड़े खुश होना, आखणगे चलो हमें भी थोड़ा सा धोया है इसने, पर अली अली बड़ा की है। इस तरह है कि कोई 2 4 5 मिनट टीवी चैनल तो साहब क्या ही अच्छा हो कि हम आपस में मिल के काम करें, आले बैत के प्यार वाला काम मिल के हो जाए ना, तो बड़ा चंगा काम है। मैं कि जी मैं आपको अपने स्टाइल ऑफ वर्क बता दूं। हाँ जी बताएं। मैं कि जी मेरी मोहब्बत आले बैत और मोहब्बत अली वाले जो सारे रास्ते हैं ना, वो अबू बकर सिद्दीक की हवेली से होके गुजरते हैं। ना यार मजा नहीं आया, मजा नहीं। आज चाह के यार सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। हम अली अली करते हैं, लेकिन खुदा दी कसम साडे दिल असीं पुछने आ ए हुजूर दे साहबी ते साहबी, असीं ते एक आम वली अल्लाह दे नाम दे ते साडा दिल विच जांदा है। ते साहबा कराम तो फिर साहबा कराम अन्ना, उनके बारे में हम तो सिर्फ इतना ही कहते हैं, हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि उंजते दुनिया विच लोकी कोई सोने ते कोई कोजे ने, पर मेरे सोने आका दा, मेरे सोने आका दा हर यार। हुण काश और नास्ती खबीस ओ फतवेबाज होए महफिल तक रहे हो ते उन्हां कोई इंसान दा पुत्र उन्होंने आके दसो रावजी महफिल च साहबा दे इंज जिक्र होंदे ने। पलीतो दर्द और ते फकियां और पीड़ा और फकियां और अंदरों तुसी यजीदी हो, तुहानू डंग मारदा यजीद कुत्ते दा प्यार, ते असीं उस लांती ओ देने रगड़ा, ते तुसी असाने शीए हो गए। याद रखो हम नबी की आल के गुलाम हैं, और जो गुलाम होता है वो अपने मालिकों के दुश्मनों से यारी नहीं लगाता। कुत्तियां दा काम क्या होंदा है? कुत्तियां दा काम होंदा है अपने मालिकां दे घर दी रखवारी करना। ते ओ बाबा जी एक शेर पढ़दे होंदे सन ना, ओ मैं कुत्ता रसूलुल्लाह दा ओ भौंके शोर मचावे, मैं कुत्ता रसूलुल्लाह दा ओ भौंके शोर मचावे, तायो
पाक कियारी अंदर कोई सूर न बढ़ आवे। हाँ असा तो कम असियां आले बैठ ते गुलाम कुत्ते हो आखो अस कुत्ते आखो। हम हुसैन इब्ने अली के दर के नौकर हैं कुत्ते हैं। मां सईदा कुत्ता भी आखो जे मैं कदे एक दहाड़े भी मथे ते वट पाया ते तां पर नाल में ये आखसां जेड़े सुनने वाले नाल तुसी अगले दूए पासे आखो क्यामती है जे इसी निस्बत नाल आका कबूल कर लेवन साडे हस्ते भी जिंदाबाद साडे हस्ते भी जिंदाबाद हैं जी। उसकी वजह है कि फिर ये ऐलान उसी हुसैन दे आल दे कुत्ते आ जाओ तो फिर आसा ते सही ना। वो एक शायर का अपना अपना तखय्युल है। वो शायर कहता है कि अगर मुझे मेरा महबूब कहे कि दाखिल हो जाए जहन्नुम में तो मैं दौड़ के चला जाता। किसी हकियों ये वैसे तसव्वुफ के और बहुत सारी बुजुर्गों के हवाले से ये नाम मौजूद में नाम इसीलिए नहीं लिया कि वो एक पूरी बात चल रही है पीछे में उसको नहीं छेड़ना चाहता कि ये बहरहाल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है ये कहां से मैंने जुमला उठाया। क्या जी मेरा महबूब अगर मुझे कहे जहन्नम च कूद जा तो मैं हंस के ते नच के जहन्नम च टुर जाऊं। इस ते मौलवियां ला देता फतवा ना आखा कोई जहन्नम नस के जाने की गल है। ये देखो जी ये मौलवी ये जहन्नम दौड़ के खुश होके जाने की। उस आख्या वजह ते पूछना आखा जी वजह के है। उस आख्या किसे वाणे मेरे यारा मैं याद ते कीता ही ना। आशकन दियां अपनियां रमज़ों होंदियां ने। वो जामी क्या कहता है कि काश सगतरा जामी नाम बूदे या रसूल काश तुहाडा कोई कुत्ता होवे उसका नाम जामी रख लो ते तुसी कुत्तियां रोटी पाण वास्ते बुलाओ है। काश सगतरा काश जामी नाम बूदे के आयत बर जबानत गाहे गाहे। तुसी उस कुत्ते अगर रोटी पाने वास्ते किधरे बुलाओ ना बंदा कुत्तियां बुलांदा ते बुलाओ जामी जामी जामी। हुजूर कुत्ते दा नाम होवे इसे बाणे मेरा नाम ते तुहाडी जुबान ते आ जावे हैं सरकार। ये इश्क दीयां गल्लां ने ये ना कोरियां ते कंगलियां ते कोजियां ते कोड़ियां मौलवियां के पता इश्क दीयां गल्लां करियां ने भाई। ये हुजूर दा प्यार केवे ये मुहब्बत दी रंग रंग केवे। क़यामत वाला दिन होगा वाक़या सुना के बस बात को खत्म करता हूं। दो बंदों को अल्लाह ताला बुलाएगा मैदान में खड़े हो जाओ खड़े हो। ये गुनाह किया तूने जाओ जहन्नुम में चल पड़ेगा। दूसरे से अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा उसको भी ऑर्डर होगा जाओ जहन्नुम में। अब दोनों चलेंगे लेकिन दोनों का स्टाइल बड़ा वखरा वखरा। एक दुड़की लगा के भाग रहा है दौड़ रहा है किधर जहन्नुम की तरफ और दूसरा कदम उठा रहा है फिर दो कदम उठा वापस आ जाओ दोनों। तू बता जहन्नुम कोई दौड़ के जाने वाली चीज है? या अल्लाह सारी जिंदगी तेरे आर्डर की मैंने नाफरमानी की। दिन में 5 बार तेरे घर से आवाज आती थी हय्या अलस सलाह। मैं नाफरमानी करता रहा। मैं तेरे हुक्म को मान के मस्जिद की तरफ नहीं गया। आज ना जब मैं तेरे सामने खड़ा हुआ तो मुझे मेरी हैसियत पता लगी, तेरी हुक्मरानी की ताकत का अंदाजा हुआ। आज तूने जब मुझे कहा ना जा जहन्नुम में तो मैंने कहा चलो जिंदगी में इसका ऑर्डर कोई खुले दिल से नहीं माना, आज खुले दिल से मानता हूं। इसलिए दौड़ पड़ी कि तू मेरा रब है, तेरे ऑर्डर के सामने मैं लब्बैक। मैं तेरा रब नहीं हूं जी मालिक। तो फिर तू मुड़ मुड़ के पीछे दूसरे से तू मुड़ मुड़ के पीछे क्यों देखे? या अल्लाह मैंने जिंदगी में सुना था कि तेरे गजब पर तेरी रहमत हावी हो जाती है।
जब तूने मुझे हुक्म दिया ना चल जन्नत में, तो मैंने समझा गजब में है, इसलिए मुझे ऑर्डर दिया, मैं चल पड़ा। फिर मैंने मुड़ के पीछे देखा, गजब ठंडा नहीं हुआ। अरे यार सुभान अल्लाह। मैं फिर चल पड़ा, मैं मुड़ मुड़ देता, मालिक अब तूने मुझे बुलाया ना, मैं समझ गया तेरे गुस्से पर गजब पर तेरी रहमत हावी हो गई है, इसलिए मैं वापस आ गया। मुझे जाओ दोनों जन्नत चले जाओ। इसलिए इकबाल सारी जिंदगी यही मैसेज देता रहा। वो कहते कि इश्क पे अमाल